अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। शुभंकर मिश्रा जी की हनुमान जी के हवाले से बड़ी ही अलग सी वीडियो आई है। काफी जबरदस्त जानकारी दी जा रही है गाँव के हवाले से। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर हनुमान जी बैन है? जी हां, वहां हनुमान जी की पूजा नहीं होती। ना कोई मंदिर है, ना कोई मूर्ति, ना किसी के घर में उनकी तस्वीर टंगी है। यहां तक कहते हैं कि लाल भगवा झंडे को भी वहां मनाही है, क्योंकि हनुमान जी की निशानी है। अब आप सोचिए कितनी अजीब बात है। हमारे देश में गाड़ियों में, ट्रकों में लोग हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं। मंगलवार को हर सुबह मंदिर के बाहर हनुमान जी के लिए लाइन लगती है। मुश्किल घड़ी आए, हर कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है। भूत प्रेत का डर आए, हनुमान चालीसा पढ़ता है। शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला हो जहां पर आप चलेंगे और आपको हर 10-15 मिनट में एक हनुमान जी का मंदिर ना दिखे। लेकिन उत्तराखंड के एक गांव में हनुमान जी को बैन कर दिया गया है और वहां के लोगों का कहना है कि उनकी नाराजगी आज की थोड़ी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस नाराजगी की वजह कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, राजनीतिक विवाद नहीं है, कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसकी वजह उस किताब में लिखी है जो हम सब बचपन सुनते आए हैं, रामायण। और आज की कहानी उसी गांव की है। इस कहानी में एक ऐसा भी हिस्सा है जो लगभग हर जगह से काट दिया जाता है। एक बुजुर्ग औरत का हिस्सा जिसने बस एक मुसाफिर को रास्ता दिखाया था और उसकी कीमत सदियों तक चुकाई गई। नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा और भक्ति बुक की इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम कहानी की शुरुआत करें, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़िएगा ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में डाल दिया है, आप प्लीज जुड़िएगा। अब सवाल कि कौन सा मंदिर है, कहां मंदिर है जहां हनुमान जी बैन है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले और जोशी मठ से नीति घाटी की तरफ जाने वाली सड़क, जिस पर करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद जुम्मा नाम की एक जगह आती है। और ये वो जगह है जहां से कोई आगे गाड़ी नहीं आती। यहां आपको धौली गंगा पर बना एक पुल पैदल पार करना पड़ता है। उसके बाद शुरू होती है 8 से 10 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई, जिसका रास्ता इतना पतला है कि 2 लोग साथ नहीं चल सकते। एक तरफ गहरी खाई है और ऊपर से बर्फ से ढकी चोटियां खड़ी हैं। इस चढ़ाई के आखिर में जो गांव मिलता है उसका नाम है द्रोणागिरी, जो समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा 11,000 के आसपास भी है। खैर, 2011 की जनगणना में इस गांव की दर्ज आबादी सिर्फ 92 थी और परिवार सिर्फ 31 थे। लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, यानी वो समाज जो सदियों से तिब्बत की सीमा के पास इन्हीं ऊंचे पहाड़ों में रहा और जिनकी रोजी रोटी हमेशा से जड़ी बूटियों और ऊन के व्यापार पर टिकी रही। यह पूरा इलाका आज भी दुर्लभ औषधि पौधे के लिए जाना आता है, जो इस पूरी कहानी की जड़ भी है। अब सवाल है कि हनुमान जी बैन क्यों हुए? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पौराणिक कथा और गांव वालों की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहां कपड़ों से होकर सीधे हड्डियों में उतरने वाली ठंड भी है और हर छोटी आवाज सुनाई पड़ती। और एक ऐसी रात थी जहां पर एक बुजुर्ग औरत ने पत्थर के मकान का दरवाजा खोला। उसके सामने जो खड़ा था वो इंसान नहीं था। सामने एक विशाल आकृति खड़ी थी जो हाँफ रही थी, जिसे बहुत जल्दी थी। उसने ना अपना परिचय दिया, ना कोई भूमिका बांधी, बस एक सवाल पूछा कि संजीवनी बूटी किस पहाड़ पर है। अब यहां थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आपको ताकि आपको समझ में आए कि उस रात वहां वो क्यों खड़े थे। क्योंकि दूसरी तरफ लंका में युद्ध चल रहा था। मेघनाथ के वार से लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे और वैद्य सुशील ने कह दिया था कि अब इनकी जान सिर्फ एक बूटी बचा सकती है जो हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। और शर्त सिर्फ एक थी कि वो बूटी सूरज निकलने से पहले पहुंचनी चाहिए। अब जो यहां पहुंचे थे वो थे हनुमान जी। हनुमान जी के पास पूरी रात भी नहीं थी, शायद कुछ घंटे थे। उनके सामने एक पहाड़ खड़ा था जिस पर हजारों तरह के पौधे उगते रहते हैं और जो अंधेरे में एक जैसे दिख रहे थे। उन्हें बूटी पहचाननी आती नहीं थी। उधर एक भाई की सांसें अटकी थी। तो हनुमान जी ने वही किया जो शायद उस हालात में कोई भी करता। पूरे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तोड़ा, उसे उठाकर लेकर चले गए। लक्ष्मण जी बच गए, बाकी पूरी दुनिया के लिए चमत्कार था। रामायण का सबसे मशहूर दृश्य आज भी यही माना आता है कि हनुमान जी एक हाथ में पूरा पहाड़ उठाए हुए आसमान में उड़ रहे हैं। हर कैलेंडर पर, पोस्टर पर, तस्वीर पर आज भी दिखाई पड़ता है। लेकिन उस दिन उस गांव के लिए कुछ और था, क्योंकि उनके लिए वो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं था, उनका देवता था। उसकी वो पूजा करते थे, दबा लेते थे
और उसी के भरोसे उनका पेट चलता था, जो किसी ने पूछा नहीं। अब सवाल कि उस औरत का हुआ क्या। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है, जबकि मेरी नज़र में असली कहानी यही है, क्योंकि गांव वालों की जो मौखिक परंपरा चली आ रही है उसके मुताबिक सुबह होते ही लोगों ने देखा कि उनके पहाड़ का ऊपरी हिस्सा गायब है। उस दिन गुस्सा सिर्फ हनुमान जी पर नहीं उतरा। कहा जाता है कि जिस बुजुर्ग औरत ने रात में रास्ता बताया था, गांव ने उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, नाता तोड़ दिया और उसे अलग कर दिया। जबकि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि रात के अंधेरे में एक थके मुसाफिर ने उससे रास्ता पूछा, उसने बता दिया। कई रिपोर्ट्स में यह भी लिखा है कि उसकी सजा वहीं खत्म नहीं हुई। गांव की परंपरा में उस औरत को पर्वत की मुख्य पूजा में शामिल होने की इजाजत आज तक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दावे पर जमीनी रिपोर्टिंग बहुत कम है, इसलिए इसे मान्यता की तरह पीजिएगा, तथ्य की तरह नहीं। एक और बात पक्की, उस औरत का नाम आज तक किसी को याद नहीं है और पूरी कहानी में वो सिर्फ एक बुढ़िया है, जबकि जिस भगवान को उसने रास्ता दिखाया था वो आज हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं, और जिस गांव ने उसे बाहर किया था वो आज भी उसी बात पर अड़ा हुआ है, उससे भी किसी ने पूछा नहीं था। अब सवाल कि वहां अब क्या दिखता है। अगर आप आज उस गांव में जाएंगे तो आपको पूरे गांव में हनुमान जी का एक मंदिर नहीं दिखेगा, ना कोई मूर्ति मिलेगी, ना किसी घर की दीवार पर तस्वीर और ना किसी दुकान काउंटर पर। लोग बताते हैं कि यहाँ लाल झंडा लगाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि वो हनुमान जी की निशानी है। पूजा यहाँ होती है खुद द्रोणागिरी पर्वत की, क्योंकि यहाँ पहाड़ देवता है। हर साल जून के महीने में उनकी विशेष पूजा होती है, ढोल बजते हैं और उस मेले में दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। एक चीज है जो वहां जाने वाले हर इंसान को दिख जाती है कि इस पहाड़ की चोटी बाकी हिमालय चोटियों की तरह नुकीली नहीं है, बल्कि ऊपर से कटी हुई है, चपटी सी दिखती है। हालांकि भूगोल इसकी अलग वजह बताता है, लेकिन गांव वाले उसी को अपना सबूत मानते हैं। एक और बात साफ कर देनी चाहिए कि यह परंपरा आज कितनी सख्ती से निभाई जाती है कहना मुश्किल है, क्योंकि गांव की नई पीढ़ी पढ़ने और नौकरी के लिए बाहर निकल चुकी है और हो सकता है कि उनमें से बहुतों के लिए यह सिर्फ दादा दादी की सुनाई हुई कहानी है। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं, ये बात ध्यान सुनने वाली है। जब वहां के लोग किस्सा सुनाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमारा पहाड़ टूट गया, वो कहते हैं हमसे पूछा नहीं गया। और ये बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ शिकायत नुकसान की नहीं है, शिकायत तरीके की है। अब आगे जो मैं कहने जा रहा हूं वो मेरी समझ है और गांव वालों का दावा नहीं है, इसलिए आप उसे उसी तरह लीजिएगा कि जिस समाज की पूरी जिंदगी एक पहाड़ की मिट्टी और उस पर उगने वाले पौधों पर टिकी हो, उस समाज के लिए वो पहाड़ संपत्ति नहीं रहता, क्योंकि बीमार पड़ो तो दवा वहीं से आती है, ठंड में गुजारा उसी से होता है, सौदा भी उसी के भरोसे। ऐसी चीज को इंसान रिश्तेदार परिवार मान लेता है और किसी परिवार का हाथ कोई बिना बताए काट नहीं सकता। इसलिए मुझे ये कहानी सिर्फ हनुमान जी के विरोध की कहानी नहीं लगती है, बल्कि उस आदमी की कहानी भी लगती है जिसका पहाड़, जिसकी जंगल या जिसकी जमीन किसी बड़े मकसद के नाम पर ले ली गई और उसे बताया नहीं गया। अब सवाल कि उस गांव का हाल क्या है, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो ऊपर अधूरी छोड़ी थी। भोटिया समाज हमेशा से मौसम के साथ चलता है। गर्मियों में वो ऊपरी गांव में आते हैं और सर्दियों में बर्फ पड़ने पर नीचे उतर जाते हैं, और ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है जिसमें कुछ भी दुखद नहीं। इसलिए जनगणना का वो छोटा साकड़ा पूरा सच नहीं बताता, लेकिन आज जो हो रहा है वो अलग है, क्योंकि आज लोग मौसम की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से नहीं जा रहे हैं, वापस नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है या दूर है। इसलिए मैं साफ कर दूं कि इसका उस पुरानी कहानी संबंध नहीं है, क्योंकि पलायन की वजह बिल्कुल अलग है और सबके सामने है। उत्तराखंड के पहाड़ों में ऐसे सैकड़ों गांव हैं जिन पर अब सिर्फ ताले लटके हैं, जिनकी खिड़कियां बंद हैं, जिनकी गलियों में सिर्फ हवा चलती है। फिर भी तस्वीर ये बनती है कि जिस गांव को अपने पहाड़ का एक टुकड़ा जाने का दुख आज तक है, उस गांव से अब पूरे के पूरे परिवार जा रहे हैं, और दोनों बार वो चुपचाप है क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। खैर, जून जुलाई का महीना चल रहा है, वहां ढोल बज रहे हैं, पूजा हो रही है, पहाड़ अभी भी वहीं टिके हैं, उसकी चोटी अभी भी ऊपर से कटी हुई है, बस उस गांव किसी छत पर लाल झंडा नहीं है और शायद लहराएगा भी नहीं। आखिर में बात, इस पूरी कहानी में उस बुजुर्ग औरत का नाम नहीं आता है, सदियों से बुढ़िया कहा, इसे रास्ता दिखाया गया। तो आप उन दादी माँ को क्या नाम देना चाहेंगे? अगर आपको एक नाम देने का मौका मिले, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप चाहें तो उन दादी को एक नाम दे सकते हैं और उसके आगे एक लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि वो नाम आपने क्यों दादी जी को दिया। बस एक कमेंट सोचिएगा। बाकी भक्ति बुक पर ऐसी कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मुलाकात करते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत ही जी हैरान कौन है ये वीडियो भी, और इससे पहले भी हमने एक वीडियो की थी। उस गांव में भी अगर देखा जाए तो हनुमान जी का कह लो कि कोई मंदिर नहीं है, कोई वहां पूजा नहीं होती। वहां एक कह सकते हैं कि एक ऐसे ताकतवर कोई थे, मेरे ख्याल असुर थे या कौन थे, उनके साथ हनुमान जी की फाइट हुई थी। उस वजह से वहां के लोग जो है हनुमान जी को नहीं मानते। अब जो है कहीं ना कहीं ये जो हमें कह सकते हैं कि रामायण के दौर की एक कह लो कि बात यहाँ बीच में कोट की गई है, जब
कह लो कि लक्ष्मण जी जो है जब उनके ऊपर एक बाण चल जाता है और वो घायल होते हैं, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो हनुमान जी को भेजा जाता है संजीवनी बूटी के लिए। तो वो हमें आज जो है इतिहास मिलता है एक इंडिया की जगह पे कि वहाँ के लोगों का उस पे एक रिएक्शन आया है। यहाँ तक रिएक्शन आ रहा है कि वहाँ हनुमान जी को बिल्कुल नहीं माना जाता। हनुमान जी का ना कोई मंदिर है, और जो है हनुमान जी का कह सकते हैं कि परचम जो कलर का होता है वो परचम भी लगाना अलाउड नहीं है। इतनी ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हनुमान जी से है। तो मेन अगर इसकी कारण देखा जाए तो मेन कारण वो पहाड़ी थी, जिस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब संजीवनी बूटी के बारे में नहीं पता था, वो पहाड़ इतना बड़ा था, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कह सकते हैं बूटियां लगी हुई थी। हनुमान जी को नहीं आइडिया था कि कौन सी बूटी लेके जानी है, तो वो सोच में पड़ गए कि अभी मैं क्या करूं, टाइम बहुत कम था, लक्ष्मण जी की जिंदगी बचानी थी और इसकी वजह से जल्द अज जल्द उस बूटी को लेकर वहां पहुंचना। तो मेन फिर ये बात आ जाती है कि हनुमान जी फिर वो है कि जब एक देखे कि आम आदमी अगर इसमें होता तो वो अलग बात है, जब हनुमान जी यहाँ मौजूद थे, ताकत थी, बल था, हर चीज मौजूद थी, तो फिर उन्होंने वही फैसला किया जो उनके कह लो कि कद काट का था। उन्होंने उस पूरे के पूरे पहाड़ को ही, पूरे का पूरा नहीं कहते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा उसका जो है वहां से उन्होंने अपने हाथ में लेके चले गए। तो मेन बात ये आ जाती है कि हनुमान जी ने वो कार्य किया था राम जी की वजह से, और राम जी के कहने के ऊपर वहां आए थे और आके वो पहाड़ लेके और वो जो हिस्सा लेके गए। बाद में इसका जो कह सकते हैं कि परिणाम कह सकते हैं इसका जो निकला वो ये था कि वहां के जो लोग थे वो कहते हैं कि वो उस पहाड़ को देवता मानते थे। मतलब यही था कि उनका एक रिलेशन इस पहाड़ के साथ ऐसा था कि ये जो पहाड़ है इसमें काफी ज्यादा बूटियां लगती थी और ये लोग वहां से उन बूटियों को तोड़ के लाके उसकी दवाएं बनाई थी। आज से अगर देखा जाए पीछे चले जाए 8-10 हज़ार साल पीछे चले जाए तो वाकई लोगों की जीवन जिंदगी हुआ करती थी। ये बूटियां जो है ना इनसे हमारी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां ठीक हुआ करती थी। तो अगर देखा जाए तो एक रोजी रोटी का भी इन्होंने बताया कि ये रोजी रोटी थी उनकी। तो अगर ये रोजी रोटी उनकी थी तो कहीं ना कहीं वाकई उनके लिए एक पीड़ा वाली बात तो थी। फिर उन्होंने जो फैसला किया कि हनुमान जी की तो पूजा नहीं होगी, ना उनका मंदिर यहाँ बनेगा, और उन लोगों ने हनुमान जी का भी कह लो कि त्याग दिखता है कि त्याग कर दिया। और साथ में रास्ता बताने वाले, मेरे लिए हैरत की बात ये ज्यादा है कि वो जिन्होंने रास्ता बताया, रास्ता बताना तो देखें कि एक कर्तव्य में आता है कि किसी भी इलाके में जब बंदा जाए तो आगे किसी से रास्ता पूछे। अगर वो बंदा रास्ता ना बताए तो लोगों के माथे पे बल बढ़ जाता है कि यार यहाँ के लोग कैसे हैं। तो अगर देखा जाए वो जो बुढ़िया थी उन्होंने रास्ता बताना तो वो अपने कह सकते हैं कि उनका एक कर्तव्य था। उनका एक कह लो कि उनके माता पिता की जो तालीम थी वो ये थी कि उनके पास कोई सहायता लेने आए तो वो उसकी सहायता करेंगी। तो हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने तो सिर्फ सहायता की। मेरे ये दुखी वाली बात थी कि उन्होंने उस बुढ़िया का भी त्याग किया। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय नहीं था, मेरे नजदीक अन्याय अन्याय था। कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ था। उनको सम्मान देना ही चाहिए था, उनको अपने साथ रखना चाहिए था, उन्हें पूजा पाठ से भी निकाल देना। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये मेरे लिए दुखी वाली और पीड़ा वाली बात है। बाकी मेन बात ये आ जाती है कि देखें 8-10 हज़ार साल पहले अगर हनुमान जी कह लो कि रामायण में एक कर्तव्य करते हैं तो उसका आज तक अगर लोगों के कह लो कि माइंड में वो चलता है तो देखने वाली बात है कि कितनी हैरान कौन कह लो कि उन लोगों की कह लो कि सोच है कि वो हनुमान जी का ही कह सकते हैं कि उनसे रिश्ता नाता जो है उन्होंने तोड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं कि इंडिया का जो इतिहास है उसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ऐसी हैं जो हैरान कर देती हैं। तो बहुत ही हैरान को स्टोरी थी जो जी मिश्रा सर से हमें सुनने के लिए मिली। बिल्कुल जी, हमने जिंदगी में इस तरह की पहले कथा नहीं सुनी। हमने कभी भी नहीं सुना कि हिंदुस्तान में एक ऐसा स्थान भी मौजूद है, एक ऐसी जगह मौजूद है जहां पे हनुमान जी की पूजा नहीं होती, जहां पे लोग हनुमान जी के नाम का झंडा जो है वो भी नहीं लगाने देते। आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? वो हनुमान जी जिनको पूरा देश मानता है, जिनको जब भी कोई किसी भी सनातनी के ऊपर मुश्किल आती है तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, इस उम्मीद पर कि उसे इन मुश्किल से निजात मिल जाएगी। अगर किसी सनातनी के ऊपर किसी किस्म का कोई भूत प्रेत कोई इस तरह की चीज आती है तो हनुमान जी को पुकारा जाता है ताकि उस पीड़ा से वो निजात पा सके। तो हनुमान जी को कोई ऐसी जगह जहां पे नहीं माना जाता, तो फिर उन्होंने कारण बताया। इन्होंने कहा है कि कारण ये है कि वहां पे संजीवनी बूटी जो थी वो उस पहाड़ के ऊपर मौजूद थी, तो हनुमान जी ने वो पूरा पहाड़ ही काट लिया। अब वो लेके आए, लक्ष्मण जी जो हैं वो तो बच गए, लेकिन ये मान्यता है कि हनुमान जी ने जी लोग कहते हैं वहां के लोगों से इजाजत नहीं ली,
नेचर थी वहां की, वहां के लोग जो थे उनके सारा दारो मदार ही उस पहाड़ पर था। मतलब कि वो उस पहाड़ को पूजते थे। वहां पे जड़ी बूटियां जो इस कदर थी कि उन सब लोगों का इलाज मुआवजे का सारा सिलसिला ही उनके जीवन का उससे चल रहा था। लेकिन वो ये भी तो देखे ना कि आगे हैं कौन। आगे हनुमान जी हैं और लेकर किसके लिए जा रहे हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कौन है? श्री राम जी के भाई हैं। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पढ़े लिखे जो लोग हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज कर दिया है और हनुमान जी को मानना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पुराने लोग हैं वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो हनुमान जी से थोड़ा सा वो पीछे ही रहते हैं। इस चीज को लेकर वो हनुमान जी की पूजा वहां पे नहीं होती। वैसे तो हमने बड़ी बड़ी हैरान कुन जगह जो है वो देखी हैं। हमने ऐसे ऐसी कथाएं सुनी हैं जो हमारे वहम और गुमान में भी नहीं है। हमने तो एक ऐसी कथा भी सुनी है जहां पे कहते हैं कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में ताले नहीं है, कभी चोरी नहीं होती। वहां पे जो हिफाजत करने वाले हैं वो शनि देव का बताया जाता है कि वो हैं और वो उन्हीं की पूजा वगैरह करते हैं, उन्हीं को मानते हैं। और ये मान्यता है कि अगर कोई वहां से चोरी करेगा तो वो अंधा हो जाएगा या वो माजूर हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा, ये भी माना जाता है। तो एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे शनिदेव, हालांकि शनिदेव सबको पता है कि वो कौन है। और जब भी कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर वो जब आ रहे थे तो शिव जी भी जब थे वो भी हैरान कुन थे कि अब कुछ ना कुछ तो अनहोनी होने वाली है। मतलब कि वो जहां पे भी पधारते हैं अनहोनी हो जाती है। तो ये चीजें अनहोनी का एक कह ले कि संकेत माना जाता है शनिदेव जो है उनको। तो ये भी चीज मानी जाती है। लेकिन ये भी चीज मानी जाती है जी कि हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती। आप लोग बताइएगा जरूर कि वाकई ऐसा है कि क्या ये स्थान ठीक है? अगर कोई गया है, किसी ने ये सुना है रिया से, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, इंडिया में अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हैरान करती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं ना कहीं जो है जो हनुमान जी के जो भक्त हैं उनके लिए ये स्टोरी को मतलब उनको अच्छी लगेगी, क्योंकि हनुमान जी अपनी मर्जी से नहीं गए थे। वो बात बिल्कुल है कि वो राम जी के कहने के ऊपर गए थे। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में इतना लंबा जो है कह लो कि एक कह लो कि नाता तोड़ना, वो मेरे ख्याल में इतना सही नहीं है। बाकी मेन बात तो आप जानते हैं, क्योंकि अगर शुभंकर मिश्रा सर अगर ये बात बता रहे हैं तो ऑथेंटिक तो होगी। आप इसके पीछे लॉजिक क्या मानते हैं, क्या वजह बनी, तो वो जरूर आप बताइएगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।